हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज तो सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक की फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक होता क्या है, उसके लिए कंडीशंस कौन सी हो सकती है, उसके अंदर वैल्यू कौन कौन सी होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है जो लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और इसमें कंडीशन ये अप्लाई होती है ए नेवर जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं होती है, बी एंड सी में भी जीरो, वो जीरो हो सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। क्वाड्रेटिक तो चलो मालूम है आपको। अब हम क्या जानना चाह रहे हैं, जैसे आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी और अपने अड़ोस में पड़ोस में आपके पेरेंट्स ने भी आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। कभी कहते थे इनका नेचर कैसा है, नेचर एक वर्ड होता है नेचर। अच्छा, नेचर का मीन्स क्या होता है, किसी की प्रॉपर्टी को पता करना, किसी के बारे में जानना, इसका नेचर किस टाइप का है, गुड है, बैड है या एवरेज है। ऐसे ही यहां पर हम इक्वेशंस के नेचर को जानेंगे आज, जैसे हम किसी के नेचर को जानते हैं। अच्छा, हम किसी के नेचर को वैसे तो पहचान लेते हैं, उसके बिहेवियर से पहचान लेते हैं, उसके बात करने के ढंग से, उसका बोलने का तरीका कैसा है, पढ़ने का तरीका कैसा है, तो वो नेचर पता चल जाता है। बट इक्वेशन का नेचर कैसे पता चलेगा, इसे पता करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट, आपको डी निकालना होता है। और ये जो डी है इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इस फॉर्मूले का आप अप्लाई करेंगे और यही फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को बताएगा। तो है ना एक मजेदार ट्रिक, डी का ये फॉर्मूला है और ये इक्वेशन के नेचर को बताएगा। कैसे बताएगा, अच्छा एक और बात को ध्यान रखना है आपको डी की वैल्यू निकालनी है। आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमें बी की वैल्यू पुट करना है, माइनस का सिंबल लगाना है, 4 मल्टीप्लाई ए करना है और सी करना है, और उसके बाद जो भी सिंप्लीफाई आपको करना है डी मिलेगा। डी क्या मिलेगा, देखो मैं आपके फ्यूचर की बात भी बता सकता हूं। आपको डी क्या मिलने वाला है, आपको डी मिलेगा या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा या आपको नेगेटिव मिलेगा या जीरो मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो डी की वैल्यू फिक्स है, आपको पॉजिटिव मिल सकती है, नेगेटिव मिल सकती है या जीरो मिल सकती है। ये 3 ही टाइप के आपको डी के आंसर मिलेंगे, इसके अलावा 4 टाइप का आंसर मिलेगा ही नहीं। ये तो कंफर्म हो गया, डी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो जो है वो ना तो नेगेटिव में होता है ना नेगेटिव में, तो क्लियरली हम जानते हैं कि जीरो इज नाइदर नोर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जीरो तो नेगेटिव भी नहीं होती है और पॉजिटिव भी नहीं होती है। अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है, देखो जैसे केस 1 हो गया, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको ये कंडीशन लिखनी होती है डी ग्रेटर देन जीरो। तो डी इज ग्रेटर देन जीरो, ये फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगा। और इस कंडीशन में आपको लिखना है रियल एंड डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट रूट्स। तो ये ध्यान रखेंगे आप, इस कंडीशन में रियल एंड डिफरेंट रूट्स होते हैं। ये आप लिख सकते हैं, इसके लिए एक और कुछ लिख सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट, ये भी लिख सकते हैं रूट्स, ये कंडीशन होती है। अच्छा केस 2 क्या होता है, केस सेकंड होता है नेगेटिव आपको मिल सकता है, तो लिखना होता है डी इज लेस देन जीरो। इसमें आपको सिर्फ लिखना होता है नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, यहां लिख देंगे आप इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ऐसे ही एक होता है केस थर्ड, इसमें क्या होता है, इसमें आपको जीरो मिल सकता है। मैंने बताया ना आपको 3 टाइप के आंसर्स मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। सो डी इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में आपको रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, ये कंडीशंस होती हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पता करने के लिए आपको फर्स्टली फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, अप्लाई डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का यूज करना है, उससे आपको वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू आपको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो है क्या है उसे चेक करना है। चेक करने के बाद आपको यह देखना है कि ये किस केस में आ रहा है, और केस 1 में है तो आपके रियल और डिफरेंट रूट्स होंगे, केस 2 में आता है तो आपके नो रियल रूट्स होंगे, और केस 3 में आता है तो आपके रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इनमें आपको देखो रियल केस 1 में भी है, रियल केस 2 में भी है। अगर कहीं आपको ये पूछ लिया जाए 4 रियल रूट्स, सिर्फ ये हो वर्ड 4 रियल रूट्स, ये कंडीशन अगर कहीं भी लिखी है तो आपको लिखना है, इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। ये देखो ये कौन सी कंडीशन है,
d इज ग्रेटर देन 0 होता है और d इक्वल टू 0 होता है। यदि हम इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देते हैं, केस 1 केस 2 को, तो ये हो जाएगा d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। इन दोनों को एक साथ मर्ज किया हुआ है, d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये कब होगा? 4 रियल रूट्स के लिए। एक फॉर्मूला और अप्लाई होता है जिसका नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए एक फॉर्मूला और अप्लाई करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है और हमें इस फॉर्मूले पर काफी प्राउड भी है, और प्राउड आपको भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे इंडियन साइंटिस्ट श्रीधराचार्य ने ये फॉर्मूला दिया था, उन्होंने ही सबसे पहले इसको प्रूव किया था और उन्होंने इस फॉर्मूले को बताया था। इसलिए इस फॉर्मूले का जो नाम है वो श्रीधराचार्य मेथड भी होता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने फॉर्मूला बनाया था और ये एक रामबाण विधि है। जैसे बोल देते हैं ना कि ये कभी फेल नहीं होगा, तो ये किसी भी इक्वेशन में आप इसे अप्लाई करेंगे तो इससे आपको रिजल्ट आंसर बिल्कुल राइट मिलेगा। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी के इक्वल है, तो आप यहां d लिख सकते हैं अपॉन 2a। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3 उसे आप बहुत इजीली तरीके से कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन मिलेगा। इसमें हम कंटिन्यूसली बोर्ड से रिलेटेड जो क्लास 10th और 12th है उसी की सारी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियो अपलोड करते रहेंगे जिससे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और आप एक बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाए।